हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो इंडिया में काफी अच्छा प्ले कर रहा है एंड एक कपल ऑफ ईयर्स का थीम है। द सेक्टर नेम इज ईवी बसेस। ये क्यों इंटरेस्टिंग है? गवर्नमेंट का काफी पुश है सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एंड स्पेशली ईवी बसेस पे। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 40% जो बसेस होंगी ऑन रोड ईवी बसेस होनी चाहिए। एंड ये कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है प्लस ओनर के लिए भी। जो बसेस ओन करते हैं उनको पेट्रोल या डीजल से काफी सस्ता पड़ता है क्योंकि ईवी बसेस आर मच मोर चीपर। तो ये दोनों के लिए विन विन हो जाता है। गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है एंड ओनर के लिए भी। प्लस अगर आप देखोगे तो इधर दो ही प्लेयर्स है जो डोमिनेट कर रहे हैं, एग्रेसिव ग्लो कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज जेबी ऑटो एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक। तो आज हम डिटेल में लाइक जेबी ऑटो का डिस्कशन करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल क्या है एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड में वैल्यूएशन एंड समरी। सो पहले कंटेक्स्ट देता हूँ। पीएम ई ड्राइव एक रीसेंट योजना है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट ने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक, सबके लिए रखा है कुछ ना कुछ शेयर। तो अगर आप देखोगे टोटल 10,900 करोड़ का सब्सिडी रखा गवर्नमेंट ने एंड ईवी बसेस के लिए 40% रिजर्व करा है। 40%, 44,391 करोड़। तो गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस देख रहे हो ईवी बसेस के लिए स्पेशल है क्योंकि एंड कंज्यूमर यूज करता है बहुत ज्यादा लोग। अगर सिटी में बस चल रहा है तो सारे लोग यूज करते हैं, तो ईवी बसेस के लिए गवर्नमेंट ज्यादा पुश कर रही है। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट देखोगे तो मैं भी जैसे बता रहा था 2030 तक गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के लिए रखा है कि इस फॉर एग्जांपल 30% प्राइवेट व्हीकल होना चाहिए। बसेस के लिए 40% रखा है। तो गवर्नमेंट का पुश क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द कंपनी। सो जेबीएम ऑटो एक मिड कैप कंपनी है, 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसने लाइक लास्ट कपल ऑफ 3-4 ईयर्स में अच्छे रिटर्न दिए, 1 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रही है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप देखोगे इनके प्रोडक्ट्स तो जेबीएम ऑटो का आजकल तो मेन थीम यही है, ईवी बसेस पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। एंड इनको काफी ज्यादा मतलब रिसर्च आर&डी में इनका एक्सपर्टीज है एंड ये लोग काफी ज्यादा रेंज की बसेस भी बना रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सेकेंड इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें ईवी के लाइक नॉर्मल ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, वो बिजनेस अभी भी है बट वो इतना ग्रो नहीं कर रहा। वो 55% अकाउंट करता है इनका शेयर का। आज की अगर इनके रेवेन्यू 100 रुपीज है तो 55% जो सेल्स आता है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से आता है, वो कम होता जा रहा है एंड ईवी बसेस क्लियरली बढ़ता जा रहा है। तो मैनेजमेंट का फोकस भी वहां पे है एंड ये ट्रेडिशनल बिजनेस को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे जेबीएम ऑटो का मार्केट शेयर ईवी बसेस में 30 to 35% है एंड ये डोमिनेट करते हैं स्पेस को एंड ये काफी एग्रेसिव ग्रो कर रहे हैं। ये लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस है इनका। अगर आप देखोगे लाइक काफी सारी कंट्रीज में लोग सप्लाई करते हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड नॉट जस्ट खाली बसेस, ये एंड टू एंड साइकिल को ओन करते हैं। सो ये लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम ओन करते हैं लोग। एंड दो अनाउंसमेंट करना था बिफोर कंटिन्यूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ एंड वन टू वन कनेक्ट भी करता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। तो अगर आपको और डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स कंप्लीट एजुकेशन कंटेंट। लेट्स कंटिन्यू। सो अभी क्वार्टर टू के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो क्वार्टर टू के नंबर्स में अगर आप देखोगे सिल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर 4.5% था, काफी पुअर ग्रोथ था। और मार्जिन 1% से बढ़े। लास्ट ईयर सितंबर में 11% थे एंड अब ये 12% हो गए, तो मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ है। एंड सिमिलरली पैट में भी वही 7-8% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। तो क्वार्टर टू के नंबर्स तो अच्छे नहीं थे, काफी पुअर ग्रोथ था। और एक कंपनी लाइक अगर ईयरली बेसिस पे देखोगे तो काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड टारगेट्स भी अच्छे दे रही है। एंड लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से देखोगे 40, 50 एंड 21% से ग्रो कर रही थी, इस बार नहीं ग्रो कर पाई। इनका एक्चुअली कॉन कॉल नहीं होता तो इसलिए ये इशू है, एग्जैक्टली रीजन नहीं पता चलता है। ये एक डिसएडवांटेज है इस कंपनी का। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे इस कंपनी की ग्रोथ का, सो रेवेन्यू का 21% CAGR है लास्ट 5 ईयर्स के लिए एंड प्रॉफिट का 23%। सो 5 ईयर्स में कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अभी कुछ हिकअप्स आए थे इस ईयर में, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इनका अभी रिसेंटली लीफी बस एक कंपनी है, वो इंटर सिटी बसेस चलाती है लाइक फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू डिफरेंट सिटीज। एंड इनकी लाइक 200 बसेस का ऑर्डर दिया था, लग्जरी बसेस है। एक बस की 1.8 करोड़ की कॉस्ट है एंड इनको ऑर्डर मिला था। तो जेबीएम ऑटो का एक्सपर्टीज आ चुका है अब ईवी बसेस में।
एंड अब टेक्निकल वाइज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, तो टेक्निकल वाइज़ अगर देखोगे तो जेबीएम ऑटो जो है ना, वो पहले अच्छा कर रहा था। रिसेंटली क्लिक करेक्शन आया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था कंपनी से एंड वैल्यूएशन का भी प्रॉब्लम आ गया, वो आगे दिखाऊँगा मैं आपको। तो अगर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 760 770 के अराउंड, वो जब तक क्रॉस नहीं होता तब टेक्निकल वाइज़ तो वीक है। फंडामेंटल अभी लीव कर दो, ओनली प्योर टेक्निकल की बात करें तो ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब कंपनी आएगी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी टेक्निकल वाइज़ भी। एंड सिमिलरली इसका ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो इसका कॉम्पिटिटर है, उसके अंदर भी आपको सेम दिखेगा कि वो भी स्ट्रगल कर रहा है 1 ईयर से। दोनों ही सेम इंडस्ट्री में एंड दोनों का वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आ गया था एंड ग्रोथ में भी थोड़े चैलेंज आ गए थे। तो देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से आ रहा है एंड इसको भी इश्यू आ रहा है जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती, तो इसका भी टेक्निकल वाइज़ वीक है, तो दोनों का टेक्निकल सेटअप वीक है। अभी वो कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो इन्होंने 30% का गाइडेंस दिए इस फाइनेंशियल ईयर, लाइक एफवाई 24 से फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 में 30% ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ का टारगेट है। सो 6500 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बोला है कि हम कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 25 में। अभी क्वार्टर टू का ग्रोथ कम आया बट ओवरऑल इनका 1 ईयर का टारगेट दे आर इंटैक्ट। एंड ये सारी चीजें मैंने इंटरव्यू से कलेक्ट करी हैं। रीजन इज ये लोग कॉन कॉल नहीं करते एंड इनका जो इस ईयर का परफॉर्मेंस कम क्यों आ रहा है, बिकॉज इलेक्शंस थे तो, एंड ये गवर्नमेंट लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंस बिजनेस है, ज्यादातर ये गवर्नमेंट्स को ही सप्लाई करते हैं एंड इलेक्शन जब आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स देना बंद कर देते तो दिस ईयर इसलिए ग्रोथ कम रहा है इनका। प्लस इनका मेजर ग्रोथ जो आ रहा है ईवी बस सेगमेंट से ही आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर 71% से ग्रो कर रहा है। एंड जिनका ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे हार्डली एनी ग्रोथ है। तो इनका है कि प्लान की जो 6500 करोड़ का रेवेन्यू लोग टारगेट कर रहे हैं, उसमें से 3000 करोड़, रफली 45% ईवी बसेस से ही आएगा। एंड अगर आप देखोगे इनका लाइक अराउंड 1500 टू 2000 बसेस डिलीवर करने का प्लान है दिस फाइनेंशियल ईयर। लास्ट ईयर 1000 करा था, तो 50 टू 100%, सो ईवी बसेस से ही क्लियर ग्रोथ आ रहा है। एंड इनका मार्जिन एक्सपेंशन का प्लान भी है। रीजन इज इनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे बेटर मार्जिन इनके ईवी बस सेगमेंट में है। तो जितना ज्यादा ये लोग उसको ग्रो करेंगे तो मार्जिन भी बढ़ेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि इन्होंने 200 लग्जरी बसेस का ऑर्डर विन करा था लीफी बसेस से। एंड इनका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है, तो इनको अभी मेजर कैपेक्स की जरूरत नहीं है। 20,000 बसेस ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी तो 2000 टारगेट कर रहे हैं, तो इनको कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है। ये भी अच्छी चीज है, अभी बहुत ज्यादा इनके पास कैपेसिटी का यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इनका प्लान है कि जो पीएम ई ड्राइव योजना जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था, उसका बेनिफिट इनको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में आएगा, क्योंकि रीजन इज इट टेक्स सम टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान। एंड एज अ टोल्ड यू कि ईवी बसेस बिजनेस में ज्यादा मार्जिन होते हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि अब ये लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं आपको। तो अगर आप देखोगे प्रोमोटर का होल्डिंग कंसिस्टेंट है 67% पे, एंड पब्लिक के पास काफी 30% पब्लिक ओन करती है एंड इसके शेयर होल्डर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हाउएवर कोई लाइक म्यूचुअल फंड नहीं है डोमेस्टिक, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। मैं मतलब एटलीस्ट प्रेफर करता हूँ अगर कोई अच्छी कंपनी है तो म्यूचुअल फंड्स का प्रेजेंस होना चाहिए उसमें, इधर नहीं है, विच इज अ क्लियर कट नेगेटिव थिंग। अब मैं आपको वैल्यूएशन दिखाता हूँ दोनों का कंपेयर करके एक बार, जो जेबी मोटर और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक से एक फीडबैक मिला था। मैं जनरली फॉरवर्ड पी पे कैलकुलेशंस करता हूँ, बट ऑडियंस को सिंपल रखने के लिए मैंने नॉर्मल पी ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी पे दिखा रहा था। बट अगर आपको लाइक ये इंटरेस्टिंग लगता है तो बताना, अदरवाइज विल कीप इट सिंपल ओनली। सो जेबी मोटो का मार्केट कैप 18,600 करोड़ है और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक का 12,200 करोड़ है। लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 12 महीने का लिखा मैंने 200 करोड़ जेबी मोटो एंड इलेक्ट्रा का 114। तो पी कैसे कैलकुलेट होता है, 1 रुपए अर्निंग के लिए हम कितना मल्टीपल दे रहे हैं कंपनी को। सो बेसिकली मार्केट कैप डिवाइड बाय पैट। सो जेबीएम का ट्रेलिंग पी आता है 93 एंड ओलेक्ट्रा का 107, ये आफ्टर करेक्शन, इनका काफी करेक्शन हुआ। एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो गाइडेंस दिया दोनों कंपनीज ने, मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, तो ये होगा कि नहीं होगा दैट मैटर्स, एक्सपेक्टेड वर्ड बहुत ज्यादा नोट करना है यहाँ पे। सो एक्सपेक्टेड का प्रॉफिट है 293 करोड़ एंड ओलेक्ट्रा का 240 करोड़। सो फॉरवर्ड पी क्या होता है, कंपनी जो फाइनेंशियल 25 में जितना प्रॉफिट कर लेगी, मैंने वो उसको आज के मार्केट कैप से डिवाइड करा है, सिर्फ फॉरवर्ड बेसिस पे है। तो ये 63 का पी आता है ना, इसका 51 का पी आता है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है जेबी मोटो का एज अ टूल 30% है एंड इलेक्ट्रा ग्रीन टेक काफी अग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स दे रही है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आपको उसका डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट करो। उसने 200% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है। एंड पेग रेशियो क्या होता है, सो पीई जो है फॉरवर्ड पीई डिवाइड बाय जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2.1 आता है जीबी मोटो के लिए एंड इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 0.25। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक काफी अंडर वैल्यूड दिख रहा है कंपेयर टू दिस, सो जेबी मोटो क्लियर कट एक्सपेंसिव है। एंड जिसको ये सेक्शन समझ नहीं है बताना, मतलब इट माइट बी टू मच टेक्निकल फॉर लेमैन, बट इसको मैं अलग अलग वीडियोस में कवर कर सकता हूँ।
एंड अब आते हैं इसके रीज़न करेक्शंस का देखोगे, सो इनका पीई का बहुत ज़्यादा रीज़न था जो करेक्ट करा इन्होंने इतना ज़्यादा। इनका 170 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चला गया था, अब वो 100 पे आया है। मतलब जिस हिसाब से अभी ग्रोथ में भी इश्यूज़ आए, उस हिसाब से वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं था, तो इसलिए अभी करेक्ट हुआ, अब 100 के पीई के अराउंड आ गया। अभी भी आई वुड से ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक काफ़ी चीप लग रहा है इनके कंपैरेटिवली, तो दैट्स समथिंग। अभी का पूरा समराइज़ करते हैं। सो गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा पुश है ईवी बसेस पे एंड पूरे ईवी सेक्टर पे ही। एंड 2030 तक टारगेट है कि 40% बसेस ईवी बसेस होने चाहिए। एंड ओलेक्ट्रा एंड जेबीएम दोनों ही एग्रेसिव ग्रोथ कर रहे हैं, दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं स्पेस को। प्लस जेबीएम ऑटो का मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है, रीजन इज कि ईवी बसेस सेगमेंट का ज्यादा मार्जिन है एंड वही पेस ग्रो कर रहा है, दूसरा वाला बिजनेस तो ग्रो ही नहीं कर रहा। ये हुए सारे अच्छे बातें। अब आता है थोड़ा कॉन्स पे। अगर आप देखोगे ये बिज़नेस टू गवर्नमेंट है, B2G। रीज़न है ज़्यादातर ये लोग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। लाइक मुंबई का जो गवर्नमेंट है बेस्ट जिसको बोलते हैं, सिमिलर दिल्ली में भी है। तो वहाँ पे क्या होता है, पेमेंट साइकिल लॉन्ग होता है, थोड़ा-सा पेमेंट लाइक इट टेक्स टाइम, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है व्हिच इज़ नेगेटिव थिंग। प्लस गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, इनसे बसेस परचेज़ नहीं कर रही, लीज़ कर रही है। तो इनकी इनकी बुक्स पे बसेस रहेंगी एंड गवर्नमेंट वुड पे देम रेंट। ऐसा एग्रीमेंट कर रही है। तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं ऑल्दो, बट इनका एसेट हेवी बिजनेस हो जाता है, तो इसलिए रिटर्न्स रेशियोज थोड़े इंपैक्ट हो जाते हैं, व्हिच नीड टू वी नीड टू कीप इन माइंड कि बसेस ओन नहीं करे गवर्नमेंट, तो इनको ही सारा कुछ ओन करना पड़ेगा, तो पैसा ज्यादा लगेगा। यानी टेंडर मॉडल पे चलते हैं, तो लोएस्ट बिडर जो होता है उसको ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन्स मतलब हाई कंपटीशन है, मतलब इतना ज्यादा, अगर L1 जो जिसको कहते हैं लोएस्ट बिडर को ये ऑर्डर मिलता है, तो कंपटीशन ज्यादा होता है, वहाँ पे एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स समथिंग वी नीड टू नोट। एंड ऑल्सो प्लस वैल्यूएशन एक्सरसाइज देखेंगे हम, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है। इसके रिलेटेड ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे क्या कहानी चल रही है। एंड तो ये है। अगर आपको लाइक ट्रैवल करा है जेबीएम की बसेस में, तो बताना कैसे एक्सपीरियंस रहा है, या लेट्रा की बसेस में, या पर्सनली किसकी बसेस आपको अच्छी लगती हैं। एंड दैट समथिंग, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।